In this question, we have to find the shortest distance between the lines r vector and r vector. तो अब हमें क्या है, अगर कोई एक जनरल क्या बोलते हैं, हम पहले बात करते हैं। अगर हमारे पास दो लाइन है, वन इज r1 इन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स और r1 वेक्टर क्या है, a वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर या a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और दूसरी लाइन क्या है हमारे पास, r2 वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। नाउ अब हम क्या करें, अगर हम इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के साथ, और अपॉन में क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो ये होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में करना है कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, अगर हम 14th क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या है, b1 वेक्टर है हमारा क्या, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो अब हम डायरेक्ट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालेंगे पहले। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू, इसे हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। सो डिटर्मिनेंट मेथड से क्या हो जाएगा, आई जे एंड के, और यहाँ से b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 और 1, और ये जाएगा 2 1 2। नो सॉल्व करने पे क्या जाएगी वैल्यू, आई कैप इंटू क्या जाएगा, -2 -1, तो जाएगा -3 आई कैप। अब जे कैप के लिए क्या जाएगा, माइनस से पहले हम मल्टीप्लाई करके रखेंगे, उसके बाद क्या जाएगा 2 -2 विच इज इक्वल टू 0, तो 0 जे कैप। और के कैप के लिए क्या जाएगा, 1 प्लस 2, तो जाएगा 3 के कैप। तो यहाँ से हो जाएगा -3 आई कैप प्लस 3 के कैप। नाउ अब हमें क्या करना है, अगली चीज हमें देखनी है a2 माइनस a1 वेक्टर। तो अब a2 माइनस a1 वेक्टर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो हमें पता है ये पॉइंट क्या है, a1 है, और ये पॉइंट क्या है, a2 है। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, हम अगर a2 माइनस a1 करेंगे तो 2 आई कैप माइनस आई कैप इज आई कैप, माइनस जे कैप माइनस 2 जे कैप इज -3 जे कैप, एंड माइनस के कैप माइनस के कैप इज -2 के कैप। सो वैल्यूज किसकी आ जाएंगी, आ जाएगी -2 के कैप के इक्वल। तो अब हम इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास दोनों वेक्टर्स हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, अब डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का। सो 1 इंटू -3 इज -3। अब क्या हो जाएगा, j के लिए करेंगे तो -3 इंटू 0 इज 0, और k के लिए करेंगे तो -2 इंटू 3 इज -6। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड किसका, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, 3√2 के इक्वल। और ये हमें पता है क्या लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 3/√2। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई है वो इक्वल टू आई है 3/√2 के। बट जनरली हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं, तो इसे हम √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा, ये 3√2/2। सो दिस इज अवर आंसर फॉर 14th क्वेश्चन। नाउ 15th क्वेश्चन। अब 15th क्वेश्चन और 14th क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, 15th क्वेश्चन में हमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे रखी थी, और इसमें क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी। तो इसमें b1 वेक्टर क्या आ जाएगा, 7 आई कैप माइनस 6। हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं b1 वेक्टर क्या आएगा। सो यहाँ से हमारा b1 वेक्टर क्या आ रहा है, b1 वेक्टर इज इक्वल टू 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप। और जो b2 वेक्टर है वो क्या आ रहा है, b2 वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। और a2 माइनस a1 वेक्टर अगर हम निकालें तो क्या आएगा, ये क्या है, a2 वेक्टर के हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ पहले, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। तो a2 वेक्टर क्या है हमारा, a2 वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। और सिमिलरली जो हमारा a1 वेक्टर है उसकी क्या
क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a1 वेक्टर के माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया तो मीन्स ये लिखा हुआ है x माइनस माइनस 1। सो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a1 वेक्टर के माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। नो, अब सबसे पहले हम a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस माइनस आई कैप इज 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप। ये आ गया क्या, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। अब b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालना है हमें। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर हम इसे कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, दिस इज डिटर्मिनेंट। तो अब क्या जाएगा, i j k, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6 1, ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 2 1। तो अब हमने क्या है, तीन वेक्टर्स लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 6 माइनस माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 4 आई कैप। अब j में क्या है, ऑलरेडी हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा हो जाएगा 7 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6, तो ऐसा हो जाएगा माइनस 6 j कैप। और k के लिए आएगा माइनस 14 माइनस माइनस 6 इज माइनस 8 k कैप। तो ये आ गया b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट e2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। सो 4 इंटू माइनस 4 इज माइनस 16। फिर क्या 6 इंटू माइनस 6 इज माइनस 36 एंड 8 इंटू माइनस 8 इज माइनस 64। और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो 64 प्लस 36 is 100 and plus 4 is 116, तो दिस इज 116। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे क्या जाएगी, 64 प्लस 36 इज 16, तो ये देखो ऊपर भी टोटल 116 अपॉन रूट 116, तो डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू रूट 116 के। अब इसमें हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 29, तो इसमें से हम ये आ जाएगा 2 रूट 29 के इक्वल। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 रूट 29 इन 15th क्वेश्चन, और 14th क्वेश्चन में किसके इक्वल थी, 3 रूट 2 बाई 2 के इक्वल।